इसकी दाल बताते कि पथरी में भी बहुत अच्छा माना जाता है, आयुर्वेदिक है। इसको पथरी वाले को इसका पानी, दाल का पानी पिला दो तो पथरी नहीं होती, उसको पथरी निकल जाती है बिना बिना दवाई के भी। तो गांव में तो बहुत सारी, जिसको भी कभी पथरी निकलती है तो इसी का पहले इलाज यही होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है, जो कि दिख ही रहा होगा आपको, किचन से रिलेटिव है। तो किचन में मेरे पास गांव से कई दालें आ जाती है, तो वो बहुत टाइम तक सेव नहीं रह पाती है, क्योंकि उसमें ना कच्ची दालें होती। कच्ची दालें मतलब उनमें पॉलिश नहीं होता है। कई चीज़ें गांव में प्योर दाल होती तो सेम टू सेम वैसे ही भिजवा देती है मम्मी लोग। सास हो गई, मम्मी हो गई, मेरी ननद हो गई। तो इस वजह से वो मेरे पास दालें तो होती है, पर उन पर जल्दी कीड़े लग जाते हैं, घुन लग जाते हैं, तो ख़राब हो जाती है। हर साल ऐसी होता है। तो उसी के लिए सेव रखने के लिए मैंने एक तरीका जो मैं अपनाती हूँ, उसी को आपको भी बता रही हूँ, जो कि मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि मेरे लिए तो ये बहुत बहुत यूजफुल है, बहुत ही कारगर साबित हुआ है, क्योंकि मैं 2-3 साल से यही कर रही हूँ और कभी भी कीड़े नहीं लग रहे। तो उसी को आपको बता रही हूँ, और उसी का आज का ब्लॉग भी है। जैसे ये तुअर आ रखी है तो इस पे ना एकदम से कीड़े लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, घुन लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। एक बार छान वान लो, पूरा छान करके मैंने रखी है। अब मैं इसको ना, इसको सेव रखने का तरीका बता रही हूँ, जो कि कभी भी इस पर ना घुन लगेंगे ना कीड़े लगेंगे। तो ये है गरम करा तवा, ये तवा करो या ऐसे कुछ कोई भी बर्तन, और उसमें ये डाल दो, और उसको फिर ऐसे करके थोड़ा गर्म होने दो, जब तक कि वो गर्म, जैसे धूप हाथ लगाने पे, छूने पे बिल्कुल हाथ जलने लग जाए, उतना गर्म कर लो, इतना नहीं कि जलने तक। और इसका बाद में स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, थोड़ी सी भुनी हुई दाल का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो मेरे को ये डेली तो बनाना होता नहीं है, क्योंकि स्वाद के लिए हम रखते हैं इसको काफ़ी टाइम तक सेव करके। सभी को पसंद आती है, हमने बचपन से ये दालें खाई हैं, तो ये तुअर तो बहुत पसंद आती है। पर ये कीड़ों की वजह से जल्दी ख़राब हो जाती थी। सर्दियों में आ तो जाती है थोड़ा बहुत जो भी देते हैं, पर ख़राब हो जाती थी। तो फिर मैंने एक देखा, कहीं से पता करा, तो ये मेरे को ये तरीका सबसे, मैंने सब कुछ करके धूप में सुखा के, दवाई डाल के, सब कुछ करके देख लिया, तो कभी भी मेरी दाल बचती नहीं थी। फिर भी कीड़े लग जाते थे, और घुन लगने के बाद वो स्मेल आती ना, जो वो आना शुरू हो जाती थी। तो इस वजह से मैं हमेशा इसको, ख़राब ही हो जाती थी, फेंकनी पड़ती थी। अभी ये देखो, ऐसे गरम करा थोड़ा, जब तक ये हाथ लगाने पे जल रहा, हाथ इतनी गरम करो बस कि हाथ जले, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दो। तो ये जब पूरी ठंडी हो जाए फिर डिब्बों में पैक कर दो। तो ये भी वही दाल है, गांव से आई है, तो इसको भी उतना ही गरम कर दो जितना उसको करा है। और इसको गरम करने के बाद, जितना गरम करा इसको भी, जैसे कि ये हाथ लगाने पे हाथ जलने लग गया, और फिर इसको भी इसमें डाल दो, पूरी अलग प्लेट में डालो। ये मैंने भूल ली थी पहले, तो उसी में डाली। अब ये दोनों दालें जब ठंडी हो जाए फिर डिब्बों में पैक कर दो। तो इस पे 5-6 महीने तक भी कभी भी आपके कीड़े भी नहीं लगेंगे, घुन नहीं लगेगा, और इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। और बाद में इसको, हमारे में तो इसका फौर भी बनता है, साग मतलब भिगो के पीस के, और दाल तो बनती है इसकी दाल बताते कि पथरी में भी बहुत अच्छा माना जाता है, आयुर्वेदिक है। इसको पथरी वाले को इसका पानी, दाल का पानी पिला दो तो पथरी नहीं होती, उसको पथरी निकल जाती है बिना दवाई के भी। तो गांव में तो बहुत सारे, जिसको भी कभी पथरी निकलती है तो इसी का पहले इलाज यही होता है। तो ये है गांव की दाल रखने का सेफ तरीका। अब ये दालें ठंडी या नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए, फिर डब्बों में पैक कर दीजिए, तो साल भर तक इन दालों में कभी कीड़े नहीं लगेंगे। उम्मीद है कि आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। यदि ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।